5 दिवसीय कार्य सप्ताह को लागू किए जाने को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की हड़ताल। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान में बैंकों में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह को शीघ्र लागू किए जाने की मांग को लेकर केंद्र सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में एक विशाल प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें यूएफबीयू से संबद्ध सभी 9 घटक संगठनों ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन, बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन, इंडियन नेशनल बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स एवं नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स से जुड़े हरिद्वार क्षेत्र के विभिन्न बैंकों के लगभग 200 से भी अधिक अधिकारी और कर्मचारियों ने एकजुट होकर इसमें भाग लिया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा, वर्ष 2023 में हुए बैंक वेतन समझौते के दौरान इंडियन बैंक्स एसोसिएशन एवं केंद्रीय सरकार द्वारा 5 दिवसीय बैंकिंग प्रणाली लागू करने पर सैद्धांतिक सहमति दी गई थी, लेकिन 2 वर्षों से भी अधिक समय बीत जाने के बावजूद सरकार ने इस दिशा में कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया। यह सरासर बैंक कर्मियों के साथ धोखा और विश्वासघात है। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार से राजू सागर की ये रिपोर्ट। कि जिस हिसाब से हमारे बैंक यहाँ पे हैं उस हिसाब से हमारी संख्या नहीं है, तो हमारे कई साथी हैं। जब आप जाएं कल ब्रांच में उन सब साथियों को जरूर ये बता, यूनियन को कहते हैं कि यूनियन ये नहीं कर रही है, यूनियन वो नहीं कर रही है, ये यूनियन खाली ऐसे ही करती रहती है, पर हम अपना पार्ट कैसे कर रहे हैं? हमें भी है जब हम हैं। अगर हम यूनियन की ताकत नहीं बनेंगी तो यूनियन कैसे अपनी बात आगे रखेगी? तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम यूनियन को अपना सपोर्ट दें और हर प्रकार से जैसी भी कॉल्स आती हैं यूनियन की उसे 100% इंश्योर करें कि हम उसमें यूनियन के साथ खड़े रहें। वो बताना हमारा 1 मिनट में फोरम ऑफ बैंक यूनियन जो समस्त 9 यूनियन है उनका ये संयुक्त प्लेटफॉर्म है। इस बैनर के तले आज पूरे भारत के अंदर हमारे बैंकों में 5 दिवसीय बैंकिंग यानी कि 5 डे बैंकिंग को लेकर हड़ताल है। पिछले 2 सालों से गवर्नमेंट ने हमें एश्योरेंस दे रखी थी कि हम आपको 5 डे बैंकिंग कर देंगे। फिलहाल आप 2 छुट्टी ले लें, 2nd और 4th सैटरडे, क्योंकि बैंकों के अंदर पूरा डिजिटलाइजेशन हो चुका है। एटीएम मशीनें लगी हुई है, नेट बैंकिंग है, यूपीआई है और स्टाफ स्ट्रेंथ हमारी आधी रह गई है घट के। बैंकों में लगातार काम बढ़ता जा रहा है। सरकारी बैंक, क्योंकि सरकारी बैंक छोटे से लेके बड़े बड़े इंडस्ट्रीज तक के सारे काम करते हैं, सरकारी योजनाओं को अमला जाम पहनाते हैं, सारा काम हम लोग करते हैं और हमारे लोगों पे स्ट्रेस बहुत है बैंकों में। तो 2 दिन की हमें इसलिए जरूरत है क्योंकि हमारे साथी 50-50, 100 किलोमीटर दूर तक ये डिमांड लगाई जा रही है और ऑलरेडी जो है कितने दिन से हड़ताल है। ये अभी डेमोन्स्ट्रेशन हुए थे, शाम को करते हैं वो हम, ताकि हमारे सबसे बड़ी बात है जब हम हड़ताल करते हैं तो हम अपनी सैलरी भी कटाते हैं। उम्मीद रखते हैं आप? सर पहले भी अपनी मांगे मंगवाई है जो जायज थी, इस बार भी हमारी मांगे पूरी होंगी, ऐसी हमने पूरी होगी। लेकिन हम ये 5 दिवसीय बैंकिंग को लेकर हड़ताल की गई है। अब सरकार हम लोगों को बहुत बार रुझान ऐसा दे रही है कि हम करने वाले, लेकिन हर बार हमारी टॉक्स फेल हो रही है सरकार के साथ। तो इस बार इसीलिए हमने स्ट्राइक करी है। अब तक फर्स्ट बार हम स्ट्राइक कर रहे हैं और हम आगे भी ऐसी स्ट्राइक करते रहेंगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। सड़कों पर उतरने की उम्मीद है, बिल्कुल है, और आगे भी ऐसे उतरेंगे। आज हम इतनी तादाद में और देश भर में आज ऐसी स्ट्राइक हो रही है ना, तो इसी वजह से हम सड़कों पे आए और आगे भी ऐसे आते रहेंगे। लगभग पौने 2 के लिए आज हड़ताल पर है यहाँ पर, क्योंकि सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लागू है, सिर्फ हमारे बैंक में बैंकिंग इंडस्ट्री में नहीं दे रहे हैं, जो कि अप्रूव हो चुका है, सिर्फ लागू करने की दे रही है, वो नहीं हो रहा है 2 साल से। ये आज 24 घंटे की हड़ताल है और आगे अगर हमारी मांगे नहीं पूरी कर दी गई तो हम दोबारा सड़क पे भी उतरेंगे। अगर ऐसी नौबत आई तो सरकार हमें बार बार धोखा क्यों दे रही है? अगर वो हमें बोले ही ना, तानाशाही दिखाएंगे तो जाएंगे, जाना तो पड़ेगा। अगर 5 डे बैंकिंग नहीं हुई तो इंडेफिनिट स्ट्राइक पे भी जाएंगे अगर जाना पड़ेगा। आपका कहना है कि सरकार आपको धोखा दे रही है, यहाँ जो कस्टमर आपके बैंक के क्लाइंट है वो कहते हैं कि आप उनको धोखा दे रहे हैं, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? डिजिटल बैंकिंग है, हर चीज है, एटीएम वगैरह सारे फुलफिल है, सारे डिजिटल चैनल अवेलेबल है कस्टमर्स के लिए, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए ब्रांचेस सिर्फ बंद है लेकिन बैंकिंग बंद नहीं है। बैंकिंग 24/7 चल रही है, बैंकिंग पूरे टाइम चल रही है, बैंकिंग बंद नहीं है, सिर्फ ब्रांचेस बंद है। बात ब्रांचेस की हो रही है, ठीक है। जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर खुद ही 5 दिन काम कर सकते हैं तो बैंक क्यों नहीं 5 दिन काम? आरबीआई जब 5 दिन चलेगा तो बैंक आरबीआई से ये सारे फाइनेंशियल सेक्टर जो है 5 दिन और हम लोग इतनी बड़ी छुट्टी बनाई है, आज फिर आपने स्पेशल डे छुट्टी मनाई है।
कटेगी आपकी? हमारी सैलरी कटेगी। तो मतलब आज की सैलरी से मीडिया को बहुत कुछ मिलने वाला है। छुट्टी नहीं है ये जो लोगों के बीच में भ्रम है कि ये छुट्टी है, ये छुट्टी नहीं है। साहिबा आपकी सैलरी कटने वाली ड्यूटी पे है, हमारी सैलरी कटेगी, ये हमारी लड़ाई है। चलिए अभी तो लड़ाई बाकी है। ये हमारा शौक नहीं है, हड़ताल करना ये हमारी मजबूरी है। ओके ओके थैंक यू मैम। मजबूरी है कि 3 दिन की छुट्टी के बाद हमें एक इतनी बड़ी चीज नहीं है ये छुट्टी डिमांड कर रहे हैं क्योंकि हम तैनात रहते हैं। अगर फौजी बॉर्डर पे तैनात रहते हैं, हम अपनी ड्यूटी पे तैनात रहते हैं, तो एक छुट्टी सरकार को देने के लिए हमें मजबूर करना पड़ा। तो शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। हमें 5 डे बैंकिंग के हमारे लिए स्ट्राइक है। ओके थैंक यू मैम।